आज 29 मई 2023 सोमवार है। मेरे पास आज का अखबार है गुजरात समाचार। मैं इसे पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। बड़ी अच्छी बात है। हमारा आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संसद भवन को छोड़कर हमने अपने खुद के संसद भवन का निर्माण किया है। इसमें लोग बैठेंगे, हमारे सांसद बैठेंगे, देश का विकास की बातें होंगी, देश की प्रगति की बातें होंगी। इसी अखबार में मैंने देखा है नीचे में एक खबर और है। ये देखिए, यहाँ एक खबर है। इसमें लिखा है कि विपक्ष ने कहा है कि राष्ट्रपति को आमंत्रण न देकर राष्ट्रपति का अपमान किया है। कांग्रेस के कुछ अधिकारियों ने लिखा है कि बड़ा प्रधान राष्ट्रपति के अधिकार को छीनकर संगठन का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधिकार को छीनकर और ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ इसे सुनकर, इसे पढ़कर। ये नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जब संसद भवन का उद्घाटन किया तो इसमें राष्ट्रपति का अपमान कहाँ से हुआ? क्योंकि मुझे कुछ बातें याद आ रही है। सन 1975 की एक बात को मैं आज जरूर कोट करना चाहूँगा। सन 1975 में उस समय की हमारी संसद का एनेक्सी बना था, तो एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। वो तो प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। और किसी ने उस समय कोई भी संविधान का भंग हुआ हो या किसी भी धारा का खंडन हुआ हो, ऐसा नहीं था। किसी ने भी नहीं माना और सबने तो खुशी मनाई। विपक्ष ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने किया तो किया। फिर 1987 में हमारे संसद भवन की लाइब्रेरी का शिलान्यास रखा गया और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखा। राजीव गांधी ने रखा तो रखा, उस समय भी राष्ट्रपति थे देश में, लेकिन राजीव गांधी ने रखा तो सब लोगों ने इसे सहमति से स्वीकार किया। किसी भी संविधान के किसी भी धारा का खंडन नहीं हुआ। अब हम आते हैं एक दूसरी बात पर, छत्तीसगढ़ की बात पर। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा बनी उसका शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया, जबकि उसमें सोनिया गांधी जो थी न तो राष्ट्रपति थी न प्रधानमंत्री थी और यह छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया। आज भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इतनी बड़ी पट्टी लगी है उनके नाम की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने किया और लोगों ने स्वीकार किया इसे। किसी तरह की कहीं भी कोई संविधान का खंडन नहीं हुआ, किसी भी धारा का खंडन नहीं हुआ। आप कभी मणिपुर जाने का मौका मिले, अवसर मिले तो मणिपुर की विधानसभा में जाइएगा, वहाँ भी सोनिया गांधी के नाम की इतनी बड़ी पट्टी लगी है जिसमें सोनिया गांधी का नाम लिखा हुआ है। वो तो राज्यपाल नहीं थी वहाँ की। तो आप यदि मणिपुर में जाके करते हो, छत्तीसगढ़ में करते हो और संसद भवन के एनेक्सी का भी सबका उद्घाटन करते हैं तो कोई बात नहीं है, कहीं भी संविधान की कोई धारा का भंग नहीं होता है, सब ठीक होता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत गलत काम हो गया, राष्ट्रपति का अपमान हो गया। अरे किस राष्ट्रपति की बात करते हो? जब ये राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए बात हुई थी तो आपने उनके अपोजिशन में कैंडिडेट खड़ा किया था, कहा था ये राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, दलित वर्ग से है, क्या क्या कहा था। और आज आप ही कह रहे हो कि दलित की बेटी का अपमान हो रहा है इस राष्ट्रपति के लिए। और आप ही के कांग्रेस के एक सांसद ने वो उसमें कहा था कि राष्ट्रपति कहकर संबोधन किया था राष्ट्रपति का। कितना बड़ा राष्ट्रपति का अपमान किया। और आज आप राष्ट्रपति के अपमान की बात कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये संसद भवन पर बहुत खर्चा किया है मोदी जी ने। संसद भवन की जरूरत क्या थी? वो संसद भवन चल रहा था ना। अब आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे एक बात अच्छी तरह याद आ रही है। आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इसको रोकने के लिए। 2012 में कांग्रेस के लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमार, उसमें प्रधानमंत्री थे ये मनमोहन सिंह, और सबसे पहले मीरा कुमार ने नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा था। आप लोगों कांग्रेस वालों को याद दिला दूं कि मीरा कुमार ने सबसे पहले नए संसद भवन की बात की थी और प्रस्ताव रखा था 35,000 स्क्वायर मीटर में ये नया संसद भवन बनाने की बात की गई और उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया। 3,000 करोड़ रुपए का ख्याल कीजिएगा। और आज मोदी जी के मार्गदर्शन में जब ये नया संसद भवन बना है, ये वो 35,000 की जगह ये 65,000 स्क्वायर मीटर में बना, डबल। और खर्चा कितना आया? सिर्फ 900 करोड़ रुपए। कहा 3,000 करोड़ 35,000 स्क्वायर मीटर के लिए, और यहाँ 65,000 के लिए सिर्फ 900 करोड़ हुआ। अब देखिए डबल एरिया और खर्चा कितना? 1/4। तो इतना बड़ा बजट बनाने का कारण क्या था? इसका ये रहस्य तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। आप लोगों को समझ में आया तो जरूर इस पर विचार कीजिएगा कि इतना बड़ा बजट क्यों बना।
तो विपक्ष विपक्ष होना चाहिए। मैं मानता हूँ देश में विपक्ष होना चाहिए और स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। जितना स्ट्रांग विपक्ष रहेगा उतनी शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी। विपक्ष अब मोदी जी यदि कोई ऐसा काम करे पसंद न आए, आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन नए सांसद भवन का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है, आप लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बस ये दिमाग में एक बात आई तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। जय हिंद, वंदे मातरम।